नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। राजस्थान के मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कौतूहल है, जिज्ञासा है, इंतजार है और हमने पहले कहा था 24 को होगा, फिर बाद में ये तय किया गया कि 24 को केवल मध्य प्रदेश का होगा, 25 को शायद छत्तीसगढ़ और 26 को 27 को ऐसे मतलब 25, 26, 27 ऐसे 3 दिन तय किए गए थे। 25 को मध्य प्रदेश का हो गया। राजस्थान में पूरी तैयारियां हुई हैं। राजभवन में टेंट लग गए हैं, कुर्सियां लग गई हैं। कुर्सियों को बिल्कुल सफ़ेद कवर से बिल्कुल रेडी टू यूज़ आप ये देख सकते हैं। मंच बन गया है और हमारे सूत्रों ने बताया है कि 18 कुर्सियां शपथ लेने वालों की एक तरफ होती है, शपथ लेने वालों की, ताकि समय न लगे, सीधे से जल्दी ऊपर चढ़े। 18 कुर्सियां लगाने के संकेत मिले हैं। 16 पहले थे, 2 नाम और जुड़े हैं। कोई अब कौन है ये तो हम भी नहीं जानते, तभी पता लगेंगे, लेकिन 18 के संकेत हैं। 18 कुर्सियां होनी चाहिए और प्रशासनिक जो लोग देख रेख करते हैं सब चीज़ों की और जिनका अनुभव है पुराना, उन्होंने एहतियातन 2-3 कुर्सियां अतिरिक्त रखी हुई हैं कि एन वक्त पर मान लो 2-3 नाम बढ़ भी जाए तो 18 से 21 तक भी जा सकती है सूची। उसकी तैयारी प्रशासनिक दृष्टि से है, राजनीतिक नहीं कह रहा मैं। राजनीतिक दृष्टि से तो पार्टी के लोग जानते हैं, नेता जानते हैं, आला कमान जानता है भाजपा का। संकेत अभी तक 18 के हैं। 18 में कौन है कौन नहीं है ये भी कयास है, सब सिर्फ जो अखबारों में छप रहे हैं, जो टीवी चैनल पर नाम दिखाए जा रहे हैं, फोटो दिखाए जा रहे हैं, सब कयास है। लेकिन तैयारी पूरी है। देखिए आपको बस सिर्फ घुसना है, बैठना है लोगों को, और पर निमंत्रण किसी को नहीं मिला। किसी विधायक के पास एक फ़ोन नहीं गया अब तक। जब हम पेनल्टी कॉर्नर प्रस्तुत कर रहे हैं तब तक किसी के पास सूचना नहीं है। इसका मतलब 27 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार होना संभावित नहीं है, लेकिन तैयारी पूरी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12:30 बजे विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात करेंगे और पूरे देश में लाइव दिखाई जाएगी। और ये निर्देश हैं सभी सांसद, सभी विधायक, सभी मंत्रीगण पूरे देश भर में और सभी प्रदेश इकाइयाँ जगह जगह पर लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए जिम्मेदार आदमी बैठे। इनमें एमएलए साहिबान होंगे, सांसद होंगे और जहाँ मंत्री बन गए हैं वो मंत्री होंगे। तो इस दृष्टि से कल 12:30 का ये कार्यक्रम 2-2:30 बजे तक चलेगा ऐसा लगता है। तो उसे देखते हुए ये संभावना बिल्कुल नहीं लगती कि कल कोई मंत्रिमंडल का विस्तार शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। तैयारी भले पूरी हो, पर कोई तिजारा बैठा होगा और कोई पोकरण बैठा होगा और उनको शपथ लेनी होगी तो कैसे आ पाएंगे कल के कल। इसलिए मुझे भी लगता है कि ये बात परसों तक खींचेगी। अलबत्ता ये जरूर पता है कि थोड़ी सी खींचातानी है, कुछ लोग बनना चाहते हैं, दबाव बना रहे हैं अपना। उनको अंदेशा है कि उनका नाम शायद नहीं है। तो चलता है पॉलिटिकल सिस्टम में, एक अनार 100 बीमार भी होता ही है, पर आला कमान को तय करना होता है। उसकी प्रायोरिटीज होती है आला कमान की, उन प्रायोरिटीज के अनुसार तय किया जाता है। उनके अपने मापदंड होते हैं, उन मापदंडों के अनुसार तय किया जाता है। लोकसभा चुनाव सामने हैं, ज्योग्राफिकल समीकरण संतुलन, जातीय समीकरण संतुलन और योग्यता और अनुभव और ताज़ा चेहरे, इनमें क्या सामंजस्य बैठा है, कैसे बैठा है। ख़ासतौर पर चिकित्सा मंत्री कौन बनेगा, लॉ मिनिस्टर कौन बनेगा, संसदीय कार्य मंत्री कौन बनेगा, ये ऐसी सवाल हैं जिनका उन योग्यताओं से संबंधित है, जो उन अनुभवों से संबंध है जो विधायक के रूप में लोगों के पास हैं या फिर इनके पास नहीं है। वैसे तो हमने ये भी देखा है अपने पत्रकारिता काल में कि जो ग्रेजुएट नहीं है वो भी उच्च शिक्षा मंत्री बन जाता है, अलग बात है। लेकिन लॉ मिनिस्टर को तो कानून जानना ही चाहिए, मैं समझता हूँ। संसदीय कार्य मंत्री को
विधायी प्रक्रिया को समझना ही चाहिए, जानना ही चाहिए। देखते हैं, कल नहीं तो परसों, इंतजार अभी जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज श्रीकरणपुर के दौरे पर गए। श्रीकरणपुर में विधानसभा का चुनाव है, एक सीट बची है। गुरमीत सिंह कुन्नर कांग्रेस के प्रत्याशी थे, निधन हो गया। उनके बेटे को कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। सिर्फ कांग्रेस को ये आज़ादी थी कि वो अपना प्रत्याशी खड़ा कर सकते थे नया, बाकी सब दलों के प्रत्याशी वही हैं। सुरेंद्रपाल सिंह टीटी पूर्व मंत्री बीजेपी के प्रत्याशी हैं। आज उनके समर्थन में सभा की मुख्यमंत्री भजनलाल ने। सभा से पहले गुरुद्वारे गए, मत्था टेका, अरदास की और आज गुरु गोविंद सिंह के जो शहजादों का बलिदान दिवस, उस अवसर पर उन्होंने उनको नमन भी किया, उनकी शहादत को याद भी किया, सलाम भी किया। शहीद उधम सिंह की भी आज जयंती मेरे ख्याल से, और उधम सिंह की जयंती पर भी उनको याद किया किस तरह अंग्रेज़ों को उन्होंने मारा और भारत की आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कि जो लोग शर्ट के ऊपर जनोई पहनते हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं। कांग्रेस नेता बोलते थे 100 रुपये बेचते हैं, 25 पैसे नीचे पहुंचते हैं। हालांकि राजीव गांधी ने 15 पैसे बोला था, इन्होंने 25 बोल दिया होगा। अब 100 के 100 नीचे आते हैं। और अलग अलग कई योजनाएं पाकिस्तान के साथ तस्करी को रोकने के लिए, और फिरोजपुर फीडर में की DPR तैयार की जाएगी। इंपॉर्टेंट बात यह है। दूसरी बात ये, गंगा नहर के पानी की सुचारू व्यवस्था की जाएगी, खालों का निर्माण किया जाएगा, दुरुस्त किए जाएंगे खाल। ये बड़ा इशू है गंगानगर में। वहाँ पे खालों को निर्माण वो बहुत ही टूट फूट हो जाती है, पानी फैलता है, प्रॉपर नहीं पहुँचता खेतों में, बह जाता है फिजूल। उसका दुरुस्तीकरण भी एक बड़ी समस्या है, इसको उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज क्या कहा श्रीकरणपुर दौरे के दौरान। हम सभी को इस बात के लिए सोचना पड़ेगा कि जो राजनीतिक दल इस देश के अंदर अपने आप को सबसे ज्यादा इस देश में जिन्होंने राज किया, उन्होंने इस देश के लिए क्या किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो राजनीतिक दल जिन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण के आधार पर, जाति के आधार पर और गरीबी का नाम लेकर के इस देश पर राज किया, हम उनसे पूछना चाहते हैं, इस देश के अंदर आपने जिस तरह से गरीबी के नाम पर वोट लिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। 2014 के बाद इस देश के राजनीतिक दलों को और राजनीतिक नेताओं को बदलने के लिए मजबूर किया है। एक बड़ी घटना हो सकती है। ERCP ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट 13 जिलों के कंठ की प्यास और खेतों की प्यास बुझाने की महत्वाकांक्षी परियोजना पर दिल्ली में जल संसाधन विभाग में बड़ी बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है। संशोधित ड्राफ्ट जा रहा है यहाँ से। ये बड़ा मुद्दा बनाया था कांग्रेस ने ईस्टर्न राजस्थान में, और कहा था कि क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस सरकार है इसलिए ERCP को केंद्र अपना नहीं रहा है, राष्ट्रीय योजना नहीं बना रहा है, राष्ट्रीय परियोजना बनाया जाए। अब राष्ट्रीय परियोजना बनती है या नहीं बनती है, लेकिन केंद्र अपने हाथ कितने खोलता है। और जब डबल इंजन की सरकार है, जिसका बार बार प्रधानमंत्री जिक्र करते रहे हैं, तो क्या डबल इंजन की सरकार ERCP का प्रोजेक्ट लेकर द्रुत गति से आगे बढ़ सकती है, ये देखने वाली बात होगी। और क्या दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, ये सारे ज़िले हैं ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में आते हैं, क्या इनकी कंठ की प्यास और खेतों की प्यास बुझाने की तरफ गंभीरता से कल कोई कदम उठाया जाता है? कल इस पर बात करेंगे पेनल्टी कॉर्नर में। आज बस इतना ही। नमस्कार।